नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दो ऐसे राज्यों के बारे में जहां पे बीजेपी सरकार की हालत बहुत खराब नजर आ रही है और ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी की सरकार की हालत बहुत खराब है। ये दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनावों से जो 2024 का आने वाला जो चुनाव है उसका जीतना हारना बीजेपी का तय नजर आएगा दोस्तों। और इन जो दो राज्य हैं, इन दोनों राज्यों में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। उनके खराब होने के कारण दो कारण है दोस्तों। पहला तो इन दो राज्यों का जो ओपिनियन पोल आया है उसको लेके, और दूसरा बीजेपी में आपस में ही विवाद चल रहा, आपस के नेताओं में खुद का ही विवाद चल रहा। पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। दोस्तों राजस्थान का अगर ओपिनियन पोल की बात किया जाए तो उसमें नेक टू नेक फाइट चल रही, जहां बीजेपी आपको 90 से 105 सीट में नजर आएगी और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 90 से 101 सीट के नजर आए। कहने का मतलब है कि राजस्थान में फाइट नेक टू नेक है। दोस्तों राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे प्रथा चली आ रही है कि हर 5 साल में वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस बार लगता है कि शायद ये जो प्रथा चली आ रही है वो टूट जाए। उसके कारण भी है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी में आपस में ही संघर्ष चल रहा है। क्योंकि जो बीजेपी में रैलियां हो रही, वो रैलियां सक्सेसफुल नहीं हुई। जो एक परिवर्तन रैली उन्होंने शुरू की थी, जो परिवर्तन रैलियां उन्होंने शुरू की उसमें जनता आ ही नहीं, नेता तो आ रहे हैं लेकिन जनता आ ही नहीं रही। नेता लोग पहुंच जा रहे हैं लेकिन जनता की भीड़ नहीं आ रही, जिससे अमित शाह नाराज है। अमित शाह ने करीबन 40 एमएलए के टिकट भी काट दिए। जो 40 एमएलए जो बीजेपी के थे उनके टिकट काट दिए। काफी सारे लोग नाराज हैं और यहाँ तक जो परिवर्तन रैली में जो भीड़ नहीं है उसकी वजह से अमित शाह वहां से चले भी गए। प्लस दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि वसुंधरा राज सिंधिया, दोस्तों वसुंधरा राज सिंधिया बहुत बड़ी नेता है। समझिए कि मोदी जी के समकक्ष के नेता हैं और काफी ऊंचे लेवल के नेता, जिससे और जिनका मोदी जी और अमित शाह से एकदम पट नहीं रहा है। हाँ, संघ उनकी मदद कर रहा है लेकिन मोदी जी और अमित शाह से एकदम नहीं पट रहा। और यहाँ तक जो वसुंधरा राज सिंधिया उन्होंने अपनी एक लिस्ट दी थी जिसमें कुछ लोगों को टिकट मिला, लेकिन जो उनके कुछ करीबी थे उनको टिकट ही नहीं दिया गया। उनको आला कमान ने टिकट उनके काट दिए। उनके जो वसुंधरा राज सिंधिया के जो करीबी लोग थे उनके टिकट काट दिए। दोस्तों दो कारण हो गए राजस्थान में बीजेपी की हालत खराब होने के। अब दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के। दोस्तों मध्य प्रदेश का चुनाव तो ऐसा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो पहले ओपिनियन पोल है उससे तो क्लियर लग रहा है कि कांग्रेस सरकार जीत जाएगी, क्योंकि दोस्तों वहां का पहला ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि मेरे ख्याल से 100 से 128 सीटें आ रही हैं कांग्रेस की, जो सर्वे आया है। और जो दूसरा जो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की आए करीबन 90 से 110 सीटें। यहाँ पे ये आंकड़ा लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश तो क्लियरली क्या कहते हैं कि कांग्रेस जीत जाएगा। और जो 128 सीटों का आंकड़ा है ये और बढ़ेगा, ये करीबन 150 सीटों तक पहुंचेगा, क्योंकि कुछ वोटर अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी अपना सीट के हिसाब से क्लियर कर जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ा कारण जो मध्य प्रदेश का जो हारने का एक और कारण है, क्योंकि जो इन्होंने तोड़ फोड़ की सरकार बनाई थी, जो इन्होंने, एक ये कारण है और दूसरा कारण है वहां के नेता लोग। विजय राजवर्गीय ये कहते हैं कि मैं तो बड़ा नेता हो गया हूं, कहाँ मुझे प्रचार में उतार दिया। हम तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, हाथ जोड़ते, नमस्ते करते और टाटा बाय करके निकल लेते, लेकिन भाई जब आला कमान ने हमको कमान दे दी तो हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्योंकि सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हमें जनता के बीच नहीं जाना है। प्लस दूसरी चीज, शिवराज सिंह चौहान जो सीएम है वहां के अब तो नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको सबको पता है, उनको भी ये पता है कि उनका इस बार सीएम फेस नहीं है। वो इस बार भले ही मध्य प्रदेश में कुछ भी वैसे जीतेंगी तो नहीं बीजेपी, लेकिन अगर बाय द वे बीजेपी जीत भी जाती है तो वहां पे सीएम फेस के कैंडिडेट वो तो नहीं रहेंगे, सीएम फेस तो नहीं रहेंगे। और प्लस दूसरी चीज जो इनके जो सपोर्टर लोग हैं उनका भी विवाद चल रहा है, उनकी भी काफी सारी बीजेपी में विवाद चल रहा है। उनके सपोर्टर नाराज हैं, शिवराज सिंह को अगर सीएम फेस नहीं बना रहे हैं लोग तो उससे बीजेपी से काफी सारे नाराज है। ऑन कहने का मतलब है दोस्तों कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की हालत आपसी कलह से खराब है, प्लस ओपिनियन पोल जो आए हैं शुरुआती उससे खराब है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि अगर ये दोनों राज्य अगर हारती है बीजेपी तो जाहिर सी बात है इसके प्रभाव तो 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में होने ही होने हैं। क्योंकि ये समझिए एक तरह से सेमीफाइनल, अगर सेमीफाइनल हार जाती है तो फाइनल तो आप समझ ही जाएंगे फाइनल का क्या होगा।
बस दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी अगर आपसी विवाद अपने खत्म करे, लोगों के मुद्दों को सुने, जो इनके नेता लोग कह रहे हैं हम तो बहुत बड़े नेता, और वो सब अपनी भावनाओं को खत्म करे, जनता के बीच आए, तो कोई भी पार्टी रहेगी वो जीतेगी जरूर, जो इस वक्त कांग्रेस कर रही है। बस दोस्तों इतना सा वीडियो था। अब आप लोग अपनी ओपिनियन पोल, अपना भी ओपिनियन आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हाँ आपको क्या लगता है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा या मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी कि हारेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए भाई वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करिए अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।